मादनीन व मोमिनात और अजीज तलबा और साहिबान, आपसे गुफ्तगू करने का, बात करने का मैं सोच रहा हूँ। तालिब इल्म की जो जिंदगी होती है वो सबसे अनमोल जिंदगी होती है। आप सब तालिब इल्म के माने क्या है? इल्म की तलब रखने वाला, इल्म का तालिब, गर्ल्स भी बॉयज। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देते हुए बात आगे बढ़ाऊं। हम अपने घरों के पास, अपने मोहल्ले में बहुत से ऐसे आवाजें सुनते हैं और उसको पूरा भी पाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई सदा आई, जाम लियो जाम, तो आप जी चाह रहा है तो बाहर निकलते हैं, जाम वाले से जाम खरीदते हैं। इसी तरीके से दूसरे मेवे हैं, दूसरी सब्जियां हैं, वो पुकार लगाते हैं, आप खरीदते हैं। फिर आपके जहन में एक चीज महफूज रहती है, कहीं वही लोग जो जाम सेल कर रहे थे, बेर सेल कर रहे थे, पंडू सेल कर रहे थे, कहीं नजर आए तो आप उनकी शिनाख्त कैसे करते हैं? ये पंडू वाले हैं, ये बेर वाले हैं, ये जाम वाले हैं। ठीक है। बैठ जाइए जल्दी से, बजाओ। आवाज आ रही है वहां पर? आवाज आ रही है? थोड़ा सा तो मैं बता रहा था कि जो आदमी का जो किरदार है, जो रोल है, वो हमें ऑफ पीरियड में भी नजर आए तो हम शिनाख्त करते हैं। जाम सेल करने वाले जा रहे हैं या बेर सेल करने वाले जा रहे हैं, उनके आइडेंटिफाई किया। आपने कभी सोचा है आपकी भी एक साइन है, आप तालिब इल्मों की भी एक अलामत है। क्या अलामत है? स्टूडेंट बोल के अलामत है। आप घर से निकलते हैं, आपके साथ बैग होता है, आप स्कूल के सिमत आते हैं, तो हर कोई देखने वाला जो है क्या कहता है? तालिब इल्म कहता है। लेकिन एक फर्क है इसमें, डेवलपमेंट है। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। धोबी से वाकिफ होंगे आप लोग? कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं। कहीं पे पानी का थोड़ा सा जो है गड्ढा जिसे कहते हैं, या कुआं जिसे कहते हैं, या चश्मा जिसे कहते हैं, या छोटा सा तालाब जिसे कहते हैं, आमतौर पे धोबी जो है अपने कपड़ों को वहां पर मुख्तलिफ घरों से जो कपड़े कलेक्ट करके लाते हैं वहां ले जाकर धोते हैं। कैसे लेके जाते हैं पता है आपको? जी, कैसे लेके जाते हैं? गधे पे लेके जाते हैं। गधे को कतई ये नहीं मालूम है कि उसकी पीठ पे जो गट्ठा रखा हुआ है वो धोए कपड़ों का है या मैले कपड़ों का? समझ रहे ना आप लोग? गौर से सुनिए। धोबी ले जाता है घाट पर, गट्ठा पीठ पे से निकाल लेता है और अपना काम करता है, दिन भर कपड़ों को धोता और सुखाता है। उसके बाद फिर गधे को पकड़ता है
उसके ऊपर फिर वो गट्ठा लाद देता है, वो ले लेकर फिर गधा जो है धोबी के घर आ जाता है। अब जरा गौर करिए इसमें क्या हिकमत है, गौर करिए क्या हिकमत है इसमें। मुशाबा कैफियत हमारी है, सिमिलर सिमिलर, एक जैसी। हम भी घर से निकल रहे हैं, कभी खुशदिली के साथ निकल रहे हैं, कभी बहुत तकलीफ से निकल रहे हैं, स्कूल आ जाए। हम तो वही है, बैग पीठ पर हैंग कर रहे हैं, स्कूल आ जाए। अब स्कूल आने के बाद हमारी सरगर्मी अगर नहीं है तो तालिब इल्म की सिफत में हम नहीं आते। यह चीज सबसे अहम है जो हमें समझनी। सबसे बड़ा साथी अगर कोई हमारा है तो हमारी किताबें हैं। सबसे बड़े रहनुमा अगर कोई हमारे हैं तो हमारे असातिज़ा हैं। और सबसे बड़ा किरदार हमें इस शेड्यूल में लाने का अगर किसी का है तो वो हमारे वालिदैन है। ये 3 सतहों पे 3 जिम्मेदारियां अदा की जा रही हैं, लेकिन अगर हम इन तीनों की जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करेंगे, हम असातिज़ा की मेहनत को महसूस नहीं करेंगे, वालिदैन की जुस्तजू को महसूस नहीं करेंगे, तो फिर हमारा ये आना जाना स्कूल से घर, घर से स्कूल फॉर्मेलिटी रहेगा, रस्म। अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह के अज़ां का इल्म है आपको। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलखीन गज़ाली न अभी अब जो है अभी 2-3 मिनट इंशाल्लाह सही से अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, हम जो है बड़े खुशनसीब हैं। वो शख्सियत हमारे दरमियान है जो 20-20 हज़ार के इज्तिमा में मजबूर में बात करती है। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे इल्म का खजाना दिया है, आपकी जो है जुबान के अंदर जो है अल्लाह ने ऐसा सिद्ध दिया है, घर दिल से आदमी, सख्त दिल भी आदमी उसकी आंखों से आंसू होना। मैं समझता हूँ यहाँ पर तमाम जितने भी लोग बैठे हैं उनको सुन चुके हैं और तकरीबन लोग मेरी बात से मुतफिक है। तो आप मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो डाइस पर आपकी तालीम इवेंट में वो तशरीफ हजरा मेरी उम्मीद है जनाब गुलाम अज़हर अली साहब, मेरी ख्वाहिश है कि वो डाइस पर आए। हमारे दरमियान मौलाना तशरीफ फरमा है। मैं अपनी बात बता रहा था कि एक तालिब इल्म की जिंदगी के जो 3 महवर हैं, अगर उन तीनों महवर अपनी पूरी तुंदही के साथ, दिलचस्पी के साथ, तवानाई के साथ सर्व कर रहे हैं और इन 3 सतहों पर भी अगर एक तालिब इल्म जो कि मरकज है, अगर वो मुतवज्जह नहीं हो रहा है तो फिर ये सारी सरगर्मियां मफकूद है। तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है बहैसियत तालिब इल्म के, आपकी बड़ी जिम्मेदारी बेहतरीन तालिब इल्म जब इस फिक्र के साथ मदरसा रुजू होता है, उसकी इस फिक्र में गहराई आनी शुरू होती है, तो उसके फिक्र और ख्याल में संजीदगी, मतानत, शऊर, एहसास, हमदर्दी, ये सारे ऐसे औसाफ हैं, सारे ऐसे रवैये हैं जिसको समाज की जरूरत होती है। आप आज तालिब इल्म हैं, कल एक जिम्मेदार शहरी बनने वाले,
अगर आपने तालिब इल्मी के जमाने में, स्टूडेंटशिप के दौरान में अगर आपने संजीदगी को फरोग दिया अपने अंदर, अब संजीदगी को कैसे फरोग दिया जाएगा? उसके लिए सबसे पहली और अहम चीज यह है कि आप में अदब आए, आप अपने हर बड़ों का एहतराम करें, हर छोटों से मोहब्बत आमेज रवैया इख्तियार करें। फिर इसके बाद जो बुनियादी चीज हमारे अंदर होनी चाहिए वो अल्लाह का डर है। अगर हम इस एहसास के साथ रहते हैं कि हमें एक ऐसी जिंदगी से भी साबिक़ा पड़ने वाला है जहां हमें सारे अमाल का जवाब देना है, तो आप तालिब इल्म बहकेंगे नहीं बल्कि महकेंगे। आपके अंदर वो औसाफ पैदा होंगे, आपके अंदर वो सिफतें बेदार होंगी कि आप जहां जाएंगे अपने वजूद से दूसरों को मुतासिर करेंगे। तालिब इल्म का अव्वलीन मकसद जिंदगी अगरचे के तहसील इल्म होता है, लेकिन फारिग तहसील होने के बाद उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो अगर आप गुनहगार तालिब इल्म बनना चाहते हैं तो आपको मुस्तकिल तौर पर फरमाबरदारी बजा लानी। आप अपने मशागिल को मनफी के बजाय मुस्बत अंदाज में तब्दील करें। आपकी तालीमी सरगर्मियां इस बात का तकाजा करें आपसे कि कोई ऐसी सरगर्मी मेरे दरमियान में हायल ना हो जिससे मैं मेरे तालीमी तसल्सल में रुकावट आए। हर तालिब इल्म का अपना मिजाज होता है, हर तालिब इल्म की अपनी ज़हनी सलाहियत होती है, हर तालिब इल्म के पास अपनी इख्तिराअत होते हैं। मदरसा क्या है? दरअसल उनको जिला देता है, बढ़ावा देता है। तो ये एक मखसूस पीरियड है, खास तौर से हाई स्कूल के ताल्लुक से जो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं वो ये है कि इस उम्र में अगर बच्चों की जहन साजी की जाए, इस उम्र में बच्चों को अगर मुस्बत अफकार की तरफ माइल किया जाए तो वो बच्चे मुस्तकबिल में असासा साबित होते हैं, मिल्लत का और कौम का असासा साबित होते हैं। और यही स्टेज है 8th, 9th और 10th का। माहिरीन नफ्सियात ने इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया। उसकी वजह यह है कि यह एक तगय्युराती पीरियड है, ज़हनी और जिस्मानी बदलाव का पीरियड है, रैपिड ग्रोथ होता है इसमें, और जहन की तुलानियां तो बहुत होती हैं। इसलिए यहां अगर सही सिमत दिया जाए, सही रुख मुतय्यन किया जाए तो तलबा फिर मुस्तकबिल के लिए अपने मिल्लत, अपने समाज, अपने माशरे और अपने मुल्क के लिए कीमती असासा साबित होते हैं। आपको एक वाक़या सुनाते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे बात करेंगे। हमारे दरमियान में बहुत मोहतरम मौलाना मुफ्ती गजनानी साहब मौजूद हैं, उनके सामने नक्काशी भी नहीं की जा सकती। तो बहरहाल एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि आपकी ये जो क्लासेस का स्पम है 8 to 10th, यहाँ मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी होती है, ज़हन में रखिए। यह फोर्सफुली मेथड नहीं है। ये अगर तलबा को ऐसे मौके फराहम किए जाते हैं, तालीमी माहौल ऐसा फराहम किया जाता है जहां वो इख्तराई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पर आप अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते हैं कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, या एक अच्छा इंजीनियर बनना है, या एक अच्छा लेक्चरर बनना है, या एक अच्छा खादिम कौम बनना है, या एक अच्छा साइंसदान बनना है। यह की मंसूबाबंदी। मैं आपको एक IAS टॉपर की बात कहते हुए जो है अपनी बात खत्म करता हूं। उस IAS टॉपर का नाम था रंजीता कौर। उसने पूरे हिंदुस्तान में IAS का जो एग्जामिनेशन होता है, हाईएस्ट लेवल का एग्जामिनेशन है ये हमारे हिंदुस्तान में, उसने उसमें जो है टॉप किया। मोर देन 1700 स्टूडेंट्स जो है पूरे इंडिया से पास हुए थे। उसने उन सबसे ज्यादा जो है मार्क्स हासिल किए। रंजीता कौर नामी एक सिख लड़की थी। एक डाइजेस्ट आता है कंपटीशन रीडर, उसमें एडिटर ने उससे इंटरव्यू किया और उससे पूछा कि आपने ये कब मंसूबाबंदी की थी कि मैं मुस्तकबिल में IAS का एग्जाम लिखूं। उस IAS टॉपर का एक
जुमले वाला जवाब था, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 8th स्टैंडर्ड ओनली। ये इस बात की सदाकत है कि ये जो क्लास है शऊर वाली क्लास है। अगर यहां हम बैठ रहे हैं और लाशौरी के हालत में रह रहे हैं, ये कॉन्शियस क्लास है, 8th है, 9th है, 10th है, सब कॉन्शियस भी नहीं है, अनकॉन्शियस भी नहीं। तो अगर आप यहां हालत शऊर में रह रहे हैं तो इंशाअल्लाह आप फायदा उठाएंगे, आपका ताबनाक मुस्तकबिल बनेगा। और बिलाशुबा हम अगर सिरात मुस्तकीम पर रहते हैं तो आप अंदाजा नहीं कर सकते अल्लाह ताला हमारा कैसा हामी और नासर बन जाता है, कैसा हमारे लिए रास्ता फराहम करता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह फिर कभी आपसे गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया।